हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2023 में होने वाले एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए जीके, जीएस और सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न एसएससी, एमटीएस मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9%, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58.9%। दोस्तों, भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 3 है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 13वां। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां स्थान। दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 4 है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कतर देश है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी रूस में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। दोस्तों, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 7 है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। दोस्तों, जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 8 है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति रहती है। ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अभिषेक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127वां, ऑप्शन सी 129वां, ऑप्शन डी 128वां। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126वां स्थान। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। प्रश्न संख्या 11 है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए प्रो अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। दोस्तों, पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था।
प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अनार्थिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। दोस्तों शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 16 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए सन 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1966 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1969 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1980 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1969 ईस्वी में। दोस्तों व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रेगनर नर्स ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर ने, ऑप्शन सी प्रोकेंस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगनर नर्स ने। दोस्तों रेगनर नर्स ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 सितंबर सन 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर सन 1951 ईस्वी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार के किस जिले में का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। दोस्तों बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 20 है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों बिहार भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रमाणित संस्था है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 सितंबर से 30 अगस्त तक, ऑप्शन डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है,
तीसरी की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए सन 1920 से 30 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1929 से 33 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1918 से 25 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1998 से 2009 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1920 से 30 ईस्वी। दोस्तों तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि सन 1920 से सन 1930 थी। प्रश्न संख्या 25 है, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक उत्पादन एवं आय गणना विधि की आर्थिक दृष्टिकोण है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं बचा है, यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम का जल्दी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। दोस्तों लगभग 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप अभी से कड़ी मेहनत में लग जाइएगा सिलेक्शन लेने के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे भी रोजाना जीके जीएस करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहती हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और संपर्क में रहें। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।